ओम शांति। 27/4/2023 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग से ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। योग से ताकत आएगी, अनेक जन्मों की पुरानी आदतें मिटेंगी, सर्वगुण धारण होंगे। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। प्रश्न, तुम बच्चे अभी कौन सी रेस कर रहे हो? उस रेस में थकावट कब आती है? तुम बच्चे कौन सी रेस कर रहे हो और उस रेस में थकावट कब आती है? उत्तर, तुम बच्चे अभी विजयमाला का दाना बनने की रेस कर रहे हो। इस रेस में कोई ना कोई बहुत अच्छा दौड़ते हैं, कोई कोई फिर थक भी जाते हैं। थकने का कारण पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं है, मैनर्स सुधरते नहीं हैं। ऐसे बच्चों पर शक पड़ता कि ये कल नहीं कर सकेंगे। काम या क्रोध के वशीभूत होने के कारण ही थकावट आती है। फिर कहते हैं अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा वो देखा जाएगा। ये भी वंडर है ना। गीत किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। भगवान आवाज, ये तो बच्चों को समझाया गया है कि मनुष्य को अथवा देवताओं को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। परमात्मा है ही एक, जिसके मंदिर भी बनते रहते, जिसको शिव सोमनाथ कहते हैं। वे आकर के बच्चों को कहते, मीठे मीठे बच्चे, मुझे अपने उस घर में याद करो। मैं परम धाम का निवासी हूँ। मैं यहाँ इस शरीर में आकर के कहता हूँ कि तुमको याद वहाँ करना है, यहाँ अब जाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ याद करना है। मैं यहाँ आया हूँ तुम बच्चों को बुद्धि योग वहाँ लगाने के लिए। हे बच्ची, मुझे अपने परम धाम घर में याद करो। ये तो समझते हो कि इस तमोगुणी दुनिया में कोई के संस्कार कैसे हैं, कोई के कैसे हैं। जो अच्छी धारणा करते हैं उनको जरूर अच्छा कहेंगे। कोई तो ऐसे हैं जो जितना भी माथा मारते सुधरते नहीं हैं, श्रीमत पर नहीं चलते। उनके लिए समझा जाता कि ये बहुत अजामिल है, नहीं पढ़ते तो जाकर कनिष्ठ माना छोटी पदवी पाएंगे। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ 3 प्रकार की पदवी होती है ना। तो जो श्रीमत पर नहीं चलते उनके लिए समझना चाहिए ये तो अजामिल से भी अजामिल हैं। जन्म जन्मांतर कुछ ऐसे पाप करते आए, बल कितना भी किसी का ये अच्छा कितना भी समझाओ समझते नहीं है। बल तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म कैसे पास किए हैं। हम भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप कहते हैं अपने दिल दर्पण में अपनी चाल को भी देखो। बार बार बच्चों को समझाते हैं अपनी चाल को सुधारो। जो समझते हैं हम स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, वे फिर औरों को भी बनाते हैं। उनके चलन में बहुत फर्क है। यहाँ देवतापन दिखाना है, असुरपना दिखाने से पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। वास्तव में हम सब कब्र दाखिल थे, रावण ने कब्र दाखिल बना दिया है। बाप आकर के कब्र से निकालते हैं। दुनिया इस समय कब्रिस्तान है, उसमें भी नंबर 1 है भारत। बाप आकर के दुखी से सुखी बनाते। पहले नंबर 1 पर स्थान था ये भारत, अब कब्रिस्तान बना है। माना दुख बहुत ज़्यादा है। बात समझाते अपनी शक्ल तो देखो, तुम दैवी चलने के
लायक हो, समझते हो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मम्मा बाबा व अनन्य बच्चों को भी सब गुण आते जाते हैं। बाप कहते विकारों को छोड़ा। अच्छा, क्रोध का भूत तो मेरे में नहीं है, चेक करना है। ये दोनों भूत बहुत खराब हैं, काम और क्रोध। क्रोध से भी एक दो को ही जलाएंगे। ये बड़ा भारी दुश्मन है, इनको भी भगाना है। देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर मैं श्रीमत पर नहीं चलता हूँ तो बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगी। श्रीमत मिलती है इसलिए कि आत्मा अच्छी हो जाए, देवी गुण आ जाए, मैनर्स अच्छे हो जाएं, अविनाशी बन जाएं। जब तक योग नहीं तब तक कुछ सुधर नहीं सकते। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी ताकत आएगी और गुण धारण करेंगे तो माया कदम कदम पर थप्पड़ मारेगी। प्रतिज्ञा करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट के बाद क्रोध कर लेंगे। असली आदतें जन्म जन्मांतर की पड़ी हुई हैं जो मिटने में टाइम लगता। बाप कहते जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। जो बच्चे देहाभिमान नहीं बने, देही को याद करो। सन्यासी लोग तो अपने को परमात्मा समझते हैं, कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते तुम देही आत्मा होना, ना कि देही परमात्मा हो। परमात्मा फिर इतने सब कैसे होंगे? बाप हम बच्चों को समझा रहे हैं आत्मा और परमात्मा का कंट्रास्ट। अब जल्दी पुरुषार्थ करो, मौत तो कोई भी समय आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार के एक्सीडेंट होते रहते हैं, आपदाएं आई कि आई, आजकल करते करते मर जाएंगे। कई कहते हैं ना कि हम कल कर पुरुषार्थ कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं फिर पद भी नहीं पा सकेंगे। सपूत बच्चे तो शिव बाबा के आज्ञाकारी वफादार होते हैं। बाप सब बच्चों को जानते हैं। रावण ने सबको बिल्कुल ही गंदा बना दिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, आश्री दुनिया। अब तुमको देवता बना रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे तो बनेंगे। स्कूल में पढ़ाते भी हैं, मैनर्स भी सिखलाते हैं, यहाँ भी मैनर्स सीखते हैं। मुख्य है दैवी चलन। अशुद्ध अहंकार बहुत गंदा है, ये सबको गिराते हैं। घड़ी घड़ी देवीमान आ जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ और मुझे याद करो। तुम मेरे पास आ जाएंगे। माया ने सबके पंख काट दिए हैं, कोई भी वापस जा नहीं सकते हैं। नहीं तो आत्मा उड़ने में कितनी तीखी है, परंतु परम धाम में कोई भी जा नहीं सकते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय तो कोई पावन निराकारी दुनिया में ले जा ही नहीं सकते, ना पावन साकारी दुनिया में आ सकते। मनुष्य अपने आने जाने से समझ नहीं सकते हैं, जबकि विनाश होना है, सबने जाना है। मशरूद से सबको बाप ले जाएगा, फिर क्या होगा कुछ भी समझते नहीं। बाप कहते हैं नई दुनिया आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। ये कोई थोड़ी समझते हैं कि गीता के भगवान ने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया। जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो बरोबर रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे विनाश वाला प्रजल थे और दुनिया विनाश है। जिनको राजयोग सिखाया वह राजाओं के राजा लक्ष्मी नारायण बने। तुम जानती हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, भगवान से पढ़ती हैं, पढ़कर स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। आगे तो क्रिश्चियन का राज्य था, अब फिर ये भारतवासी समझते हम मालिक हैं, परंतु तुम जानते हो हम सारे विश्व के मालिक बनते। बाप ही आकर के मनुष्य को देवता बनाते हैं और कोई बना न सके। परंतु मनुष्य देवता कैसे बनाया, कब बनाया, ये कोई की बुद्धि में नहीं है। बल ग्रंथ पढ़ते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बता सकते हो कि तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है।
नहीं तो पंख टूट जाएंगे। ज्ञान की पूरी धारणा होगी तो दैवी मैनर्स भी आएंगे। मनुष्य तो सब देही अभिमानी है, कोई ना कोई अवगुण है। बाप बहुत अच्छे से समझाते हैं, गीता में है भी भगवानोवाच, हे बच्चे मैं तुमको पढ़ाने आया हूँ। जज बैरिस्टर आदि बन रहे हैं तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक फिर से बनाने आया हूँ। मैं हूँ स्वर्ग का रचयिता, मना सुख ही दूंगा, दुख नहीं दूंगा। बाबा कहते मैं कल आकर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम इस समय महान भाग्यशाली बन रहे हो। ये खेल ही ऐसा है, माया दुर्भाग्यशाली बनाती है। नंबर तो है, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80%। जो जितना पढ़ेंगे उतना शो करेंगे। ख्याल रखना चाहिए, हमको रुद्रमाला में नंबर 1 पिरोना है। जैसे वह स्टूडेंट क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक क्लास से दूसरे क्लास में बैठते हैं, मार्क्स निकलेगी, उसी अनुसार नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे नंबरवार ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यहाँ भी पढ़कर तुम आत्मा रुद्रमाला में नंबरवार पिरोएंगे। उनका तो सिजरा बड़ा है ना, फिर वहाँ से विष्णु की विजयमाला में नंबरवार आकर के गद्दी पर बैठेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, परंतु इस समय तुम्हारी माला नहीं बन सकती क्योंकि स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि रेस चल रही है ना। आज बहुत अच्छे दौड़ रहे हैं, कल फिर ठहर जाते हैं। आज जिसको बाप कहते हैं कल फिर उनको फारगति दे देते। बोतों में शक पड़ता, नहीं पढ़ते, नहीं मैनेज दान करते तो फिर तंग हो भागने की कोशिश करते हैं, डिवोर्स दे देते। बहुत सेंटर पर बच्चे हैं जो दिल अंदर समझते हैं हम तो थक गए हैं, अब चढ़ नहीं सकेंगे, जो होना होगा सो देखा जाएगा। नंबर 1 काम शत्रु, काम भागत विकार, ये बहुत हैरान करता है। क्रोध वाला भी तंग हो फारगति दे देता। वंडर है ना, सोचते हैं ना कि ये विकार छूटते नहीं है तो फिर चले जाते। साजन अथवा भक्तों का भगवान आकर के गुलगुल बनाने के लिए पढ़ाते, उनको फारगति दे देते। बाप अथवा साजन किसको कभी डिवोर्स नहीं देते। सजनियाँ डिवोर्स दे भाग जाती है, फिर बाप क्या करें, टेटर बन जाते हैं। बाप तो कहते हैं मैं तुम्हारा साजन, तुमको स्वर्ग की महारानी बनाने आया हूँ। इस रावण की जेल से निकाल अशोक वाटिका में ले चलने आया हूँ। फिर भी श्रीमत पर ना चल रावण की तरफ चले जाते हैं। जैसे तीर्थ और बौद्ध लौट आते हैं ना, सच्चे दिल से तो जाते ही नहीं है। अब तुमको ले चलते हैं रूहानी यात्रा पर। कल भी बाबा ने कहा था ना, रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा। कौन सी यात्रा करनी है? रूहानी। तुम जानते हो ये शरीर छोड़ आत्मा परम धाम चले जाएंगी, फिर पुरुषार्थ अनुसार आकर के पढ़ पाएंगे। तुम समझ सकते हो कि हम क्या पदवी पाएंगे। चलन अनुसार जितना बच्चा स्कूल में पढ़ेगा उतनी उसको मार्क्स मिलेंगे ना, नंबर आएंगे। अज्ञान काल में भी कोई बच्चे आज्ञाकारी फरमानबरदार होते, कोई तो धंधकारी निकल पड़ते। यहाँ भी ऐसे है, कितना भी समझाओ तो भी अपने हट से उतरते नहीं, मनुष्य उतरते नहीं। बाबा बार बार समझाते फिर भी भूल जाते हैं। जैसे गर्भ जेल में सजा भोगते, फिर बाप कहते बाहर निकलते, फिर भूल जाते, वैसे के वैसे यहाँ बच्चे भी ऐसे हैं, बिल्कुल बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। नंबरवार है, पता लग जाता कि ये गौरली बुलबुल है या नहीं। हमेशा सपूत बच्चे ही दिल पर चढ़ते हैं जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं। जानते हैं हमने शरीर को सुहाग किया है, इसमें क्या रखा है। माँ बाप भी ऐसे नहीं हैं रहते, जानते हैं कि हमने शरीर को सुहाग किया है, इसको क्या रखना है। माँ बाप तो ऐसे नहीं कहते दिन रात सर्विस करो, बस 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा सर्विस करो, बाकी 8 घंटा बाप को याद करो। कोई भी चित्रों पर समझाने में देरी थोड़ी लगती है। ये शिव बाबा
तुम्हारा बाप है, हम निराकारी आत्मा उनके बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा का नाम कभी सुना है? बरोबर। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा बैठ नई सृष्टि स्थापन करते, पुरानी को नई बनाते हैं। उस ग्रैंडफादर से प्रॉपर्टी मिलती है। तुमको कहते हैं सिर्फ मुझको याद करो। उस बाप को ही सब भक्त याद करते हैं कि हमको इस दुख से छुड़ाओ। ब्रह्मा में प्रवेश कर बच्चों को वर्षा देते हैं। कहते हैं मैं इन द्वारा आत्मा को पवित्र बनाए, राजाई के लिए ज्ञान और योग सिखलाए, साथ ले जाऊंगा। कितना काम करते बाबा बच्चों के लिए। फिर वहाँ से तुमको स्वर्ग भेज दूंगा, जो करेंगे सो पाएंगे। जितना बाप समझाते हैं, बाप की गतिमत ही न्यारी है। सबकी सदगति कैसे करते हैं, कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, तब तो उनकी महिमा करते दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। बाप कैसे श्रीमत देते हैं, क्या से क्या बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। उनकी मत पर चलने से तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कहा हुआ है ना, ब्रह्मा भी उतर आए, यहाँ भी ऐसे ही है। कोई तो शिव बाबा को जानते ही नहीं, फिर मम्मा बाबा कहने से थोड़ी दिल पर चढ़ सकते हैं। मम्मा बाबा जानते हैं कौन हमारे हैं, क्या क्या बनेंगे। पढ़ते नहीं तो क्या पढ़ेंगे। हर एक के चलन से पता पड़ता है, और कोई पढ़ाई ऐसी नहीं जिससे मालूम पड़े। हम 84 जन्म कैसे भोगते हैं, भविष्य प्रिंस से बनने के लिए तुमको राजयोग सिखला रहे हैं। ये बाप भी कहते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सारी राजधानी अब बननी है। ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ फिर पड़ेगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। सब पदवी का शास्त्र का कराते हैं, मना अंदर तो जानते ही है ना। इसलिए श्रीमत पर चलना है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्री शिव बाबा की मत, कृष्ण की मत तो मिलनी नहीं है ना। वहाँ तो प्रारब्ध भोगते, वहाँ सबको अच्छी मत है ही। सिर्फ ऊंच पद और नीच पद रहता है। राजा फिर भी राजा ही है, प्रजा है प्रजा तो प्रजा ही है। स्पूत बच्चा वह जो श्रीमत पर चल पूरा पुरुषार्थ करे और बाप का नाम बाला करके दिखाए। अच्छा, बाप दादा का मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। याद प्यार बाद ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों से पूछ रहे हैं कि बताओ शिव बाबा को जितना प्यार करते हुए ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, बताओ कितना हर एक बच्चा प्यार करता है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। अब हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे बताओ कितना प्यार करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, गौरली बुलबुल बन भाव का नाम बाला करना है। ज्ञान की धारणा कर अपने मैनर्स अच्छे बनाने हैं। मना आज हम बच्चों ने ध्यान देना है, मना क्रोध विकार जो तंग करते हैं उन पर ध्यान देना है। विजय पानी है, विजय माला में प्रोने की रेस करनी है। कभी भी तंग हो, ब्राह्मण जीवन में थकना नहीं है। श्रीमत पर सदा चलना है। वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को बाबा। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। शुभ संकल्प के यंत्र द्वारा साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह कर सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्वयं के प्रति करो। माना खुद पर तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म हो कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर मन पर संस्कारों पर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करो तो सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन,
कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। रोशन कैसे करेंगे? कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। जैसे बच्चे घर पे अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं ना, ऐसे बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे अब ब्राह्मण कुल दीपक बन अपनी स्मृति से ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ओम शांति।